ओम श्री योग वासिष्ठ के उपसम प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, मैंने जो तुमको उपदेश किया है उसको बुद्धि से विचारो। बुद्धि से विचारो का मतलब विवेक करो। बुद्धि के अंदर एक विशेष तत्व होता है। यूं तो बुद्धि के कई स्तर है, पर उसमें एक विवेकवती बुद्धि का होना, तो ये एक बड़ी बात है। तो वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, मैंने तुमको जो उपदेश किया है, आत्मा क्या, अनात्मा क्या, जगत क्या है, माया क्या है, अहम क्या है, आशा क्या है, वासना क्या है, तृष्णा क्या है। आशा जिनके चित्त में विद्यमान है, उसका जो चित्त है वो शून्य रूपता को प्राप्त हो जाता है। तो इसे जो मैंने ये उपदेश किया, इसको बारंबार विचारो, और जितनी आशाएं कम होगी उतना ही सुखी रहेगा। क्योंकि आशाएं अनंत हैं, इसलिए आवश्यकता की तो पूर्ति हो सकती है, पर जो अनंत कामनाएं हैं, इनका अंत कैसे हो। तो इसलिए कहते हैं इसको बारंबार विचारो जो मैंने उपदेश किया है। हे राम जी, राम जी ने कहा, क्या कहने लगे राम जी? राम जी बोले, हे भगवान, सर्व धर्मों के वेत्ता, तुम्हारे प्रसाद से, तुम्हारी कृपा से जो कुछ जानने योग्य था वो मैंने जान लिया है। आपकी कृपा से जानने योग्य जो था वह मैंने जाना है, और पाने योग्य जो था वो मैंने पा लिया है। और निर्मल पद में मैंने विश्राम किया है। निर्मल पद जो आत्मा है, जिसमें न काम करा, न लोभ का, न मोह का, किसी का लेप नहीं, ऐसे निर्मल रूप आत्मा को हमने जान लिया है। और उसमें जान ही नहीं लिया, उसमें विश्रांति लाभ भी प्राप्त कर लिया है। बोले कैसे? बोले देह में मैं बुद्धि जैसे होती है, ऐसे ही आत्मा में जब मैं बुद्धि हो जाती है, तब ऐसा कहा जाता है कि निर्मल पद में विश्रांति प्राप्त हो गई है। निर्मल पद क्या है? निर्मल पद आत्मा है, जिसमें मल ना हो। बोले कौन सा मल? देहाभिमान वाला मल ना हो, वर्णाश्रम वाला मल ना हो, काम क्रोध आदि जिसमें नहीं रहते, ऐसा जो तत्व है उसे निर्मल पद कहते हैं। यही पाने योग्य है। इस मनुष्य शरीर को मिलने का प्रयोजन भी यही है कि किसी तरह से ये पाने योग्य पद जो निर्मल आत्मा है उसमें विश्रांति प्राप्त हो जावे। श्री राम प्रभु कहते हैं कि हे भगवान, भ्रम रूपी मेघ से मैं रहित हो गया हूं। जैसे आकाश में बादल छा जाते हैं तो काली काली घटाएं देखती हैं, शून्य रूप आकाश उस समय समझ में नहीं आता है होते हुए भी। ऐसे ही अज्ञानता रूपी जो मेघ छाए हुए हैं, उसकी वजह से शुद्ध चैतन्य सत्ता आत्मा दिखने में नहीं आती है। जथा गगन घन पटल निहारी, ढांपे उभान कहें कुविचारी। जैसे आकाश में बादल घिरे आते हैं और सूरज की रोशनी नीचे नहीं आ पाती, धूप नहीं दिखती, छाया हो जाती है। ऐसा होने पर जो लोग ऐसा कहते हैं सूर्य को बादलों ने ढक लिया, उनका विचार ठीक नहीं है। क्योंकि सूर्य तो, बादल तो यत्किंचित क्षेत्र में है, सूर्य तो पृथ्वी से भी कई गुना अधिक बड़ा है। इसलिए सूर्य को ये थोड़े छितराए हुए बादल कैसे ढक सकते हैं? किसको ढका है? हमारी आपकी नजर को ढका है। इसलिए जो भ्रम रूपी मेघ था, ये एक भ्रम है कि सूर्य को ढक लिया। ऐसे ही एक ये भी भ्रम है कि आत्मा को अज्ञान ने ढक लिया। अज्ञान बहुत थोड़ा है। आत्मा अनादि और अनंत है। इस अनादि और अनंत आत्मा को, परम ब्रह्म परमात्मा को, ये छितराए हुए बादलों की तरह जो अज्ञानता है, जो माया है, ये कैसे ढक सकती है? बल्कि माया का, अज्ञानता का तो ये हाल है,
जैसे तालाब छोटे छोटे तलैयां होती हैं, उनमें बरसात का पानी भर जाता है और कुछ दिनों बाद बदली की धूप पड़ती है तो उसमें काई जम जाती है, ऊपर ऊपर से हरा हरा हो जाता है। पर वो काई किसके ऊपर होती है? पानी के ऊपर, और पानी को ही ढके होती है। ऐसे ये भ्रम रूप देहाभिमान, मैं मेरा तू तेरा, ये माया, ये अज्ञानता उस चैतन्य सत्ता आत्मा के आश्रय में ही रहता है और आत्मा को ही ढकता है। जैसे ये बादल आकाश में ही रहते हैं और आकाश को ही मानो छिपा सा देते हैं। ऐसे ही जैसे आसमान का सूर्य जो छिपता नहीं कभी, पर छिपसा सा लगता है। किसको छिपाया गया? तुम्हारी हमारी आंखों को। सूर्य को नहीं छिपा सकते बादल। कोई हवाई जहाज से जा रहा था दिल्ली में तो वो बादल थे, छाया ही छाया थी, बरसात हो रही, थोड़ी दूर बाद देखा वहां धूप है, वहां अपना बादल है ना कुछ है। तो ये बादल ये किंचित क्षेत्र में होते हैं, हर जगह नहीं। ऐसे ही अज्ञानता ब्रह्म में हर जगह नहीं है। जैसे शरीर के किसी एक क्षेत्र में ही तिल का निशान होता है, तिल मस्सा वगैरह, सब जगह तो नहीं होता। ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में किसी एक जगह में थोड़ी अज्ञानता है, जिसमें ये अनंत सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र से युक्त समस्त भूमंडल दिखाई पड़ता है। तो श्री राम जी कहते हैं कि भ्रम रूपी मेघ से रहित हो गया हूं मैं, और ऐसा हो गया हूं जैसे शरद काल के आकाश के समान। मेरा चित्त निर्मल हुआ। बरसात में घटाएं काली काली बादलों की घिरी रहती हैं, तो बादल की वजह से आकाश काला काला सा दिखता है। परंतु वर्षा विगत शरद ऋतु आई, देखो लक्ष्मण परम सुहाई। लक्ष्मण जी से राम जी कहते हैं कि हे रामचरितमानस में जब सीता जी का हरण हो गया तो चतुर्मासा बिताने के लिए रुक गए। कहने लगे सुत न तात सीता कर पाई, सीता जी की सुध नहीं मिली हमारे को। हाँ, फूले कांस सकल में छाई, जन वर्षा कृत प्रकट बूढ़ाई। ऐसा लगता बरसात बूढ़ा हो गई। तो शरद ऋतु जब आती है, जब नवरात्रि आ जाते हैं तो बादल छट जाते हैं, तो आकाश निर्मल दिखाई देता है, सर्दी की शुरुआत हो जाती है। ऐसे ही हमारे चित्त में जो मैं मेरा तू तेरा करके ये बादल छाए हुए थे, जो चित्त कैसा हो रखा था? अशुद्ध हो रखा था, कामनाओं से ग्रसित था, अज्ञानता से ग्रसित है, ग्रसित रहा। ऐसा जो चित्त था वो भ्रम रूपी मेघ से रहित होकर के शरद काल के आकाश के समान मेरा चित्त अब निर्मल हुआ है। और हे भगवान, मोह रूपी अहंकार मेरा नष्ट हो गया है, हमारे अंदर मोह नहीं रह गया है। कैसे हो गए राम जी? जो देह सनत कुमार के श्राप बसात देहाभिमान से कुछ समय के लिए ग्रसित हो गए थे, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा श्री हरि विष्णु ही हैं। परंतु सनत कुमार ने कहा था कुछ समय के लिए हे विष्णु तुम्हारी सर्वज्ञता खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुमने हमसे कहा है कि तुम्हारी निष्कामता भंग हो जाएगी। तो मैं भी कहता हूं कि तुम्हारी सर्वज्ञता भंग हो जावे। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, पर हम वेद की रीति का उल्लंघन किसी को नहीं करने देते। तुमने बड़ों का सत्कार करना छोड़ दिया है, इसलिए हमने तुम्हारे को ये श्राप दिया था। खैर कोई बात नहीं, उस श्राप का अंत भगवान वशिष्ठ जी महाराज ने ये दुर्लभ तत्व ज्ञान महारामायण श्री योग वासिष्ठ सुना करके उस श्राप से मुक्ति दिलाई है। भगवान राम तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पहले से ही है। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं ता मोह निशा लवलेशा। वहां मोह रूपी रात्रि है ही नहीं, राम में मोह होता ही नहीं। पर संत कुमार के श्राप बस कुछ समय के लिए अज्ञानता को स्वयं ही स्वीकार है, ये भी नहीं कि जबरदस्ती आकर हमारी तुम्हारी तरह अज्ञानता आ गई हो। नहीं, संत कुमार की इज्जत रखने के लिए, उनका मान रखने के लिए उन्होंने कहा था तुम्हें अज्ञानता आ जा लो, मैं अज्ञानता स्वीकार कर लेता हूँ।
स्वीकार कर लिया था। मोह रूपी अहंकार मेरा नष्ट हो गया है, भगवान राम ने कहा। अमृत से हृदय पूर्णमासी के चंद्रमा के समान शीतल हुआ है। अब हृदय शीतल हो, क्योंकि हृदय में जलन राग द्वेष की वजह से, कामनाओं की वजह से होती है। कभी चैन से चित्त बैठ ही नहीं पाता है, जब देखो तब इसकी कामना, किसी का राग, किसी का द्वेष, इसी का चिंतन चलता रहता है। और कलयुग में वैसे भी तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चौरा, हर जगह विरोध है। परिवार में, घर गृहस्थी में, भाई भाई में, पिता पुत्र में, क्या हर जगह कल है। तो यहाँ कहते हैं, पर भगवान राम कहते हैं मोह रूपी अहंकार मेरा नष्ट हो गया है, अमृत से हृदय पूर्णमासी के चंद्रमावत शीतल हुआ है। अमृत से कोई अमृत पीने वाला बात नहीं, अंतर्यामी आत्मा ही अमृत स्वरूप है, वही कभी नहीं मरता है। देह इंद्रियां मन बुद्धि तो मिले हैं, एक दिन छूट जाएंगे, ये जन्मे हैं, ये मरेंगे। इसलिए अमृत से हमारा हृदय अमृत स्वरूप तत्व से त्यागेन एक अमृतत्व मानसु, त्याग से क्या त्याग किया इन्होंने? अहमता ममता का त्याग किया। कैसे किया है? हृदय से छोड़ दिया है, कहीं भागे नहीं है। त्याग दो प्रकार का होता, घर को छोड़ के चले जाना और घर में ही रहना, पर घर के सारे काम करते हुए सबसे अलग रहना, सबसे अपने को अलग बनाए रखना, नफा में खुश नहीं होना, नुकसान में दुखी नहीं होना, न किसी का विरोध है, न किसी का सपोर्ट है, अपने काम से काम, सबके लिए हर तरह के कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हैं, फिर भी सबसे अलग रहते हैं। तो भगवान राम ने सबका त्याग कर दिया असंगता रूप वृत्ति के द्वारा, आसक्ति रहता और असंगता रूप वृत्ति के द्वारा उन्होंने त्याग किया था। इसलिए कहते हैं कि अमृत से हमारा हृदय पूर्णमासी के चंद्रमा के समान शीतल हुआ है और संशय रूपी मेघ नष्ट हो गए हैं, परंतु आपके वचन रूपी अमृत को पान करता हुआ मैं तृप्त नहीं हो रहा हूं। इस प्रकार, जिस प्रकार ये जो राजा बलि हुआ था ना, ये कौन सा राजा? हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुए, और प्रहलाद के पुत्र हुए हैं विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए हैं राजा बलि, जिन्होंने नर्मदा जी के तट पर, क्योंकि उस समय जब राजा बलि ने यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ, उस समय भारतवर्ष की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी नर्मदा जी ही थी। उस समय गंगा जी का कहते हैं, उस समय तक गंगा जी धरा भूतल पर नहीं आई थी। तो भगवान राम कहते हैं कि हे भगवान, जिस प्रकार बलि को विज्ञान बुद्धि भेद प्राप्त हुआ है, जिस प्रकार से राजा बलि को विज्ञान प्राप्त हुआ था, उसने भेड़ा घाट पर, जबलपुर के पास में जो भेड़ा घाट पड़ता है, उसी जगह पर सुनते उसने 100 अश्वमेध यज्ञ प्राप्त किए, वो 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने 52 अवतार धारण करके देवताओं की रक्षा के निमित्त उसके राज को उससे लेकर के इंद्र को दे दिया था, और बदले में उससे कहा था तुम्हें ये मनमंत्र जब बीत जाएगा तो अगले मनमंत्र में तुम्हें इंद्र पदवी दे देंगे। इसमें अभी ये जो पुरंदर नाम का इंद्र चल रहा है, अभी इसी का कार्यकाल है। इसको अभी 28 बार चौकड़ी बीती है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 28 बार बीती है। जब 70-75 बार बीतेगी तब इसका कार्यकाल पूरा होगा। इसका कार्यकाल जब पूरा हो जाएगा तो तुम्हारे को इंद्र पदवी पर बैठा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उस राजा बलि की बात करते हैं भगवान राम। भगवान राम कहते हैं जिस प्रकार बलि को विज्ञान बुद्धि भेद प्राप्त हुआ है, बोध की निमित्त वह मुझसे ज्यों का त्यों कहिए। ये बड़ा सुंदर ही आख्यान है और इसमें बड़ा ही बोध प्राप्त होने वाला है। यदि इसको क्रम पूर्वक जो सुनते हैं उन्हें जरूर इसको क्रम पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर विवेचन आया है तत्व ज्ञान का। तो श्री वशिष्ठ जी महाराज से भगवान राम कहते हैं कि हे भगवान, नम्रभूत शिष्य प्रत कहते हुए बड़े खेद नहीं मानते हैं। कहने लगे भगवान राम, हे भगवान, हमें राजा बलि का वृतांत सुनाइए, उसे कैसे बोध प्राप्त हुआ था
और हमारी बात को बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आपका एक नम्र शिष्य हूँ, विनीत शिष्य हूँ, अब आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। इसलिए महापुरुषों का ये स्वभाव है कि कोई भी प्रश्न करे तो उस पर खेद नहीं जताते। आप भी हमारे प्रश्न के ऊपर खेद नहीं करना। और मुझे उस राजा बलि का जो पूर्व में वृतांत हुआ, उसे कैसे विज्ञान प्राप्त हुआ, विज्ञान का मतलब तत्व ज्ञान। देह में हूं ये तो जानते सभी, पर देह से रहित मैं आत्मा हूं, ऐसा विज्ञान कैसे धारण किया था राजा बलि ने, इस बात को मुझे बताइए। और आज इतना ही। ओम।